जी सर, एक दिन आज छात्रा आपके पद पर देखिए, जैसा आप लोगों को विदित है कि हमारा जो राज्य सरकार है उसके तहत मिशन शक्ति फेज़ 5 का कार्यक्रम जो शुभारंभ हुआ है, उसी के तहत हमारे जो उच्च अधिकारी गण जिले में बैठते हैं, चाहे वो पुलिस अधीक्षक महोदय हों, हमारे जितने भी SDMs हैं, COs हैं, उसी के तहत एक दिन का हम लोग बच्चियों को अपना एक पदाधिकार देते हैं। ना कि ये उनको एक मोटिवेशन देता है, बल्कि आम जनता और जो हमारी जो रामपुर जितने भी हमारे रामपुर के जनपद वासी हैं, उनको भी एक एहसास होता है कि जो हमारी सरकार वो कितना सेंसिटिव है महिलाओं को लेकर। मिशन शक्ति में हम लोगों ने विभिन्न प्रोग्राम कराए, उसी के तहत आज जो ये प्रोग्राम ये रहता है कि एक दिन के DM के लिए हम लोग हर साल एक बच्ची को पदाधिकारी बनाते हैं। तो ये नाफिया भी हमारा जो PM श्री खुर्शीद इंटर कॉलेज है और उनको हम लोगों ने चयन किया है। आज इन्होंने जन सुनवाई भी की है। ना कि एक मैसेज जाता है, जो हमारी बच्चियां हैं, जो आधा पॉपुलेशन हमारा क्योंकि फीमेल वर्ग का रहता है, उसमें भी एक ये मैसेज जाता है कि लड़कियां किसी भी क्षेत्र में किसी भी अन्य लोगों से कम नहीं है, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे हमारा सरकारी जो नौकरियाँ होती हैं उसका क्षेत्र हो। तो एक अच्छा मैसेज देने का प्रयास है और DIS मैडम ने इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे से कराया है और ये एक दिन की DM रहेंगी। इससे आप लोगों के माध्यम से भी ये मैसेज डाउन द ग्राउंड पहुँचेगा और एक समाज में एक अच्छा मैसेज देने का हम लोगों का प्रयास रहेगा। DM सर, आज एक दिन की छात्रा बनाया गया DM को, तो किस तरह का पहला काम रहा और कितनी जन सुनवाई करी है और क्या क्या सुनवाई? देखिए, एक आज हमारा सुबह एक प्रोग्राम था समाज कल्याण विभाग का छात्रवृत्ति वितरण का और उसके बाद ये जन सुनवाई का प्रोग्राम रहा है और अभी अपने कॉलेज में भी स्कूल में भी जाएंगी और वहाँ भी अपना जो एक्सपीरियंस अनुभव रहा है DM ऑफिस का वो अन्य छात्रों के साथ शेयर करेंगी, जिससे वो लोग भी क्या कहते हैं इस चीज़ को एक सीख लेंगे। और निश्चित ही देखिए, जो बच्चे का जो 9th 10th 11th 12th होता है वो एक प्लेन स्लेट होता है और यहाँ जो बच्चा एक प्रेरणा लेता है और एक अनुभव लेता है, वो कहाँ उस बच्चे को किस ऊंचाई पर पहुँचाएगा, उसकी परिकल्पना हम आप लोग नहीं कर सकते हैं। तो यही एक मैसेज देने का प्रशासन का प्रयास रहता है और निश्चित ही मैं इनके भी भविष्य की शुभकामनाएं इनको देता हूँ और निश्चित ही ये नए आयाम अपने जितने भी इनके सपने हैं, जितने भी इनके लक्ष्य इन्होंने निर्धारित किए हैं उनको प्राप्त करेंगी और निश्चित ही ये रामपुर जनपद का पूरे देश में पूरे विश्व में नाम करेंगे। जैसे कि आप इतना जो है इस तरह से जो है सरकार जो DM इनका CO SP इस तरह से बनाती है, तो कितना हौसला बच्चों को इसमें बढ़ेगा और क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, अभी मैं यही सोच रहा था, हमको ये मौका कभी नहीं मिला अपने स्कूल के समय में और क्योंकि ये अभी चालू हुआ है और आप इस चीज़ को मानिए कि जो बच्चे होते हैं और जो उनकी नई उम्र होती है उसमें इस तरीके के जो अवसर मिलते हैं वो बहुत ही गहरे पॉजिटिव प्रभाव उनकी क्या कहते हैं सोच पर छोड़ते हैं और जो इन्होंने लक्ष्य अपने जीवन में निर्धारित किए हैं, निश्चित ही वो लक्ष्यों के जो प्रति जो इनके प्रयास हैं उसमें और इनकी मेहनत रंग लेकर आएगी और इनके प्रयास प्रखर होंगे और निश्चित ही ये रामपुर जनपद का नाम रोशन करेंगे। जी, आप एक दिन की DM को लिए हैं, किस तरह सुनवाई करी आपने और कैसा लग रहा है? मैं अपनी रिस्पेक्टेड DIOs मैम और रिस्पेक्टेड DM सर का थैंक यू करना चाहूँगी कि जो उन्होंने मुझे अवसर दिया, जो सपना मैंने शायद अपना 5 से 4-5 साल बाद पूरा करना था, उन्होंने आज मुझे वो ओहदा दिया बैठने के लिए एक दिन के लिए और आज से शायद उस सपने को पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा दूँगी और मुझे बहुत गर्व के साथ साथ ऐसा लग रहा है कि मेरा वो सपना पूरा हो गया है, मेरी फैमिली का सपना पूरा हो गया है। मैम, DM बनने के बाद आपने कुछ लोगों की जन सुनवाई भी की है, क्या कितने लोगों की सुनवाई की गई, क्या है? अभी तो आई थी एक मैम आई सरोज देवी आई थी, उनकी ज़मीन का कुछ प्रॉब्लम थी तो उनको अभी कह दिया गया उनकी जांच के लिए टांडा में। पढ़ाई करने के बाद आप क्या बनना चाहते हैं? IAS ऑफिसर। अच्छा, आपका सपना था IAS बनने का, DM का बनने का, जैसे कि आपको पढ़ाई के बाद आपकी इतनी छोटी उम्र में आपको एक दिन का चार्ज मिला है, तो कैसा लग रहा है आपको कुर्सी पर बैठ कर? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा सपना, हमारे घर वाले चाहते थे कि हम डॉक्टर बने, चाहते हैं वो अभी भी, तो हमने 9th में सोचा था कि हम IAS बनेंगे, लेकिन घर वालों ने कहा कि आप डॉक्टर बनेगा, तो हमने सपने को अपने सोच लिया था कि हम कभी ना कभी पूरा करेंगे। अभी जब हम आज इस कुर्सी पर बैठे हैं तो हम सोचते हैं कि हम ये ज़रूर करेंगे। हम सपना ये नहीं कि एक सपना करो तो पूरा हो, सपने तो आपके ऊपर चलते हैं, आप कितने भी सपने पूरे से कर सकते हैं। अपनी फैमिली का सपना ही पूरा कीजिए और फिर अपना भी सपना पूरा कीजिए।
कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं? पीएम श्री राजकीय खुर्शीद कन्या इंटर कॉलेज। बेटे उन स्टूडेंट के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं जो एग्ज़ाम में बैठते हैं और वो पास नहीं हो पाते हैं, वो हिम्मत हारे, उन लोगों के लिए क्या संदेश है? उनके लिए यही है कि परसेंटेज मैटर नहीं करती, आपके जज्बा, आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी में मैटर करती है। मेरे भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी मैं टॉपर रह चुकी हूँ, बहुत अच्छी परसेंटेज है, मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट ही हूँ, लेकिन मेरे अंदर वो जज्बा है, मेरे टीचर्स के थ्रू मुझे बताया जाता है कि मेरे अंदर वो जज्बा है कि आज आप देख सकते हैं मैं यहाँ मैं बैठ सकती हूँ। आपको अपने साथ ईमानदारी रखनी, मेहनत करनी है, आपको कभी हार नहीं माननी है, बस यही कहना चाहूँगी। इस कुर्सी पर बैठकर क्या काम रहेगा पहला आपका? लोगों की मदद करना, अपने अब तो वैसे भी चल रहा है विकसित उत्तर प्रदेश, समर्थ उत्तर प्रदेश 2047, तो वही मिशन शक्ति और इन्हीं सभी के बारे में, ये सब हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए है। हमारे उत्तर प्रदेश के मेन वो है लोग, हमारे लोगों की समस्याएं हल होंगी जब ये डीएम ऑफिस की समस्या का हॉल खाली मिलेगा, जब हो सकेगा कि हाँ उत्तर प्रदेश विकसित हुआ है, समर्थ हुआ है, उस दिन होगा कि हाँ हमारे उत्तर प्रदेश विकसित है। अच्छा, मिशन शक्ति को लेकर एक अभियान चलाया जा रहा है और आज के दिन आपको चार्ज मिला है, तो क्या उन महिलाओं के लिए संदेश आपका रहेगा? उन महिलाओं के लिए यही संदेश रहेगा कि आप अकेले नहीं हैं, आप कमज़ोर नहीं हैं, आप हमेशा डटे रहिए। किसी को अब नहीं बनता कि आपको बाहर जाने से रोके, आपको पढ़ाई से रोके, आपको कहे कि आप पढ़ लीजिए, आप जॉब नहीं कर सकती। आप इतने काबिल हैं, आप इतने काबिल बनिए, इतने इंडिपेंडेंट बनिए कि आप अपना बोझ खुद उठा सकें। कभी अपनी पसंद की कोई चीज़ लेनी है तो उसे घर वालों के लिए नहीं सोचना पड़े कि घर पे क्या कहेंगे लोग, अपनी पसंद से अपने सपने पूरे कर सकें।